हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12th, ठीक है, जो कि इंग्लिश पोइट्री चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 है, किसका? पोइट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हमने एक पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको देख लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 है। इसका टाइम टेबल क्या है ये नोट कर लीजिए आप लोग। शाम को, ठीक है, शाम को 8 से 9 के बीच में फ्राइडे टू सैटरडे को इंग्लिश का क्लास चलाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए टाइम टेबल को, और अपने टाइम पे आकर इंग्लिश की एक अच्छी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये पार्ट 2 में हम आपको क्या बताने वाले हैं। जो बाकी की 3 स्टेंजा बाकी रह गए थे, हम उसको इसमें पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी बातें अगर इस वीडियो में हो जाएंगी तो वीडियो में क्या होगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं हम। तो चलिए इसको समझिए, इस चौथे स्टेंजा में क्या कहा गया है, ठीक है। तो देखिए, हु एनवीज, ठीक है, हु एनवीज नन whom chance doth raise nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good, ठीक है। तो ये समझ में आगे आपको पढ़ लिए। अब चलते हैं अब इसकी स्टेप में, इसके स्टेंजा में चलते हैं, लाइन में, और इसके एक एक शब्द में घुसते हैं और इसके अर्थ को क्या करते हैं आपके बाहर निकाल कर रख देते हैं। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है स्टेंजा में। देखिए ये जो चैप्टर है ना, एक प्रसन्नचित कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, मतलब एक प्रसन्नचित जीवन जीने के व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि एक प्रसन्नचित व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, कैसा होता है वो। तो उसी के बारे में ये बातें सारी हो रही हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। एक प्रसन्नचित व्यक्ति, चलिए इसको देखते हैं। हु एनवीस, हु मतलब जो, एनवीस मतलब क्या होता है? दुख, कष्ट, ठीक है। कष्ट नहीं, ईर्ष्या कह सकते हैं आप, ठीक है, ईर्ष्या। नन होम चांस डॉथ, मतलब जो ईर्ष्या नहीं करता, ठीक है, वह ईर्ष्या नहीं करता जो। चांस डथ रेज, ठीक है, चांस डथ रेज। हुम मतलब जो की, चांस मतलब क्या होता है? भाग्य। डथ रेज, रेज मतलब ऊंचाइयों पर उठने वाला। नॉर वेनिस, वाइस, वाइस मतलब दुर्गुण। तो वह कौन? एक प्रसन्नचित व्यक्ति जो होता है वह ईर्ष्या नहीं करता, ठीक है। ईर्ष्या नहीं करता किससे? जो कि अपने भाग्य के ऊपर ऊंचाइयों पे गया हो, या फिर दुर्भाग्य के कारण, ठीक है, या फिर अपने भाग्य से या फिर दुर्गुण के कारण वह अपने ऊंचाइयों पर गया हो या नहीं गया हो, वह उस व्यक्ति से क्या होता है? ईर्ष्या नहीं करता है, ठीक है। वह अच्छा कार्य करके आगे गया हो, ऊंचाई पे पहुंचा हो, ठीक है, या फिर बुराइयों वाला काम करके आगे पहुंचा है, तो क्या करता है? वह उससे भी ईर्ष्या नहीं करता है। कौन नहीं करता है? एक प्रसन्नचित जो व्यक्ति होता है वो ऐसे लोगों से क्या करता है? ईर्ष्या नहीं करता, ठीक। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हु नेवर अंडरस्टूड, हु मतलब जो कि, नेवर मतलब कभी नहीं, अंडरस्टूड मतलब समझता, जो कभी नहीं समझता, ठीक है। हाउ डीपेस्ट, हाउ मतलब कितना, डीपेस्ट मतलब गहरा, ठीक है। वाउंड मतलब घाव यानी चोट। आर गिवन विथ प्रेज, गिवन मतलब दिया जाता है, विथ मतलब साथ, प्रेज माने प्रशंसा। तो इसमें कहने का मतलब कि जो वह नहीं समझता, वह नहीं जानता, जो नहीं समझता, ठीक है, क्या नहीं समझता कि कितना गहरा चोट दिया जा सकता है, ठीक है। आर गिवन कितना गहरा चोट दिया जा सकता है विथ प्रेज, प्रशंसा से, मतलब
प्रशंसा करके भी कितना गहरा चोट दिया जा सकता है वह यह भी नहीं समझ सकता। कौन नहीं समझ सकता? एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति नहीं समझ सकता कि प्रशंसा करके भी कितना गहरा चोट दिया जा सकता है। जैसे आप ही लोग हैं, आपके फ्रेंड होते होंगे, कुछ अच्छे फ्रेंड होते होंगे, कुछ आपसे जेलस रखते होंगे। तो जो आपसे अच्छे से दोस्ती निभाते होंगे तो उनको बात नहीं कर रहे हैं, जो आपसे थोड़ा जेलस फील करते हैं तो आपको देखते हैं, आपको बात करते करते बातों में कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं जो आपके दिल में लग जाता है, दिल को छू जाता है। अब अच्छे लेवल से नहीं, बुरे तरीके से कुछ ऐसा कड़ू बोल देंगे, कटवा बोल देंगे कि आप उसको सह नहीं सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, एक प्रशंसा करने से आपकी तारीफ करते हैं, तारीफ में ही आपकी घिचैया कर देंगे, मतलब आपका मजाक उड़ा देंगे, कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो आपको बहुत ही आपके दिल को कष्ट पहुंचाएगा। ठीक है, तो वही बातें हो रही यहाँ पे कि एक प्रशंसा, ठीक है, एक प्रशंसा के साथ कितना गहरा चोट दिया जा सकता है या वह नहीं समझ सकता। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना? चलिए तो आगे पढ़ते हैं। नॉर रूल्स ऑफ गुड, नॉर मतलब नहीं, रूल्स ऑफ स्टेट। ठीक है, वह राज्य के नियमों को नहीं मानता। कौन नहीं मानता? एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है वह राज्य के नियमों को नहीं मानता। अब भैया ये सबसे बड़ा नेता है, राज्य के नियम को भी नहीं मानेंगे तो कैसे मानेंगे? आगे देखते हैं। बट रूल्स ऑफ गुड, वह उन नियमों को मानता है जो अच्छे होते हैं। समझ में आया? तो वो राज्य के नियम को नहीं मानते हैं बल्कि उन नियमों को मानता है। कौन? एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति बल्कि उस नियम को मानता है जो अच्छे होते हैं। बस अच्छा होना चाहिए नियम। ठीक है, वो राज्य का नियम भाड़ में जाए उससे नहीं समझता है। ठीक है, वो राज्य के नियम को नहीं समझता। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है वो राज्य के नियम को मानता वानता नहीं है। ठीक है, बल्कि वह एक अच्छे नियमों का पालन करता है। ठीक है, एक अच्छे नियम को मानता है। कौन? एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, जिसे कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कहा जाता है। समझ में आया? तो ये जो चौथा स्टेंजा था ये आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। चलिए तो अब हम पांचवें स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है, उसको समझते हैं। ठीक है, कहीं डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमें तो नहीं लगता कि आपको डाउट होना चाहिए। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप लिख के मत पढ़ाइए, बुक से पढ़ाइए, तो हमको भी ऐसा लगा कि शायद बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, पेन से लिखा हुआ चीज उन लोग को अच्छे समझ नहीं आता है, जितना यहाँ पे समझाया जा रहा है वो समझ में आए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट जरूर है, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में एक पोइट्री। ठीक है, चलिए तो अब हम पांचवें स्टेंजा की तरफ समझते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है उसको समझते हैं। तो अब पांचवा स्टेंजा देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से खोलेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले क्या कह रहे हैं। हु गॉड, ठीक है, डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे। ठीक है, पहले जिस बच्चे को समझ नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, पहले उसके लिए हम पढ़ देते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को समझाते हैं। ठीक है, प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस, ठीक है, देन गिव टू लेंड, हु entertains the harmless day with a well chosen book or friend। ठीक है, पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद शांत नहीं होना है, अब तो और ज्यादा आपको आ जाना है फार्म में। ठीक है, चलिए तो एक्सप्लेन करते हैं इसको। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो गॉड मतलब ईश्वर यानी भगवान की, ठीक है, डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की यानी ईश्वर की दिन रात प्रार्थना करता है। ठीक है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मतलब क्या होता है, ग्रेस मतलब कृपा, आशीर्वाद। ठीक है, मोर मतलब और आशीर्वाद के लिए, हिज आशीर्वाद, उसके आशीर्वाद के लिए। तो कहने का मतलब जो भगवान की दिन रात प्रार्थना करता है उसके आशीर्वाद के लिए करता है। ठीक है, देन गिफ्ट टू लेंड, और न ही उससे गिफ्ट लेने के लिए। ठीक है, ये नहीं कहता है कि हे भगवान आज से आशीर्वाद लेता है, उसका क्या करता है, दिन रात प्रार्थना करके उससे आशीर्वाद लेता है। ये नहीं कहता है कि भगवान हमको 1 बीघा जमीन दे दीजिए, 10,000 रुपए दे दीजिए, तो वो गिफ्ट नहीं मांगता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उनसे एक आशीर्वाद मांगता है। किससे? भगवान से। उनकी दिन रात प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद की कामना करता है। ठीक है, ये नहीं कि उनसे गिफ्ट मांग ले। ठीक है, चलिए तो समझ में आया। तो ये सब प्रसन्नचित्त व्यक्ति, ठीक है, उसके बारे में बताई जा रही बातें। आगे देखते हैं। हु इंटरटेन्स, ठीक है, इंटरटेन्स मतलब मनोरंजन, जो मनोरंजन द हार्मलेस डे, हार्मलेस डे मतलब हानि रहित दिन।
हार्मलेस डे मतलब हानि रहित दिन। जो मनोरंजन करता है हार्मलेस डे, हानि रहित दिन, इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको ना। चलिए अब इसको देखो कैसे घुस के निकालते हैं। तो हु, जो व्यक्ति हार्मलेस इंटरटेन्स मनोरंजन करता है मतलब आनंद लेता है द हार्मलेस डे। तो मतलब कि इसके कहने का मतलब कि जैसे कि आपको किसी से मतलब किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी को दुखी करके अपने आप को अगर मनोरंजन आनंदित करते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप आनंद लो, मनोरंजन करो, लेकिन उससे किसी का हानि नहीं होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है हु इंटरटेन्स, जो आनंद लेता है द हार्मलेस डे। तो आप आनंद लेते हो तो किसी से उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को हानि नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो आपको तो आनंद मिल रहा है, आपका इंटरटेन्स, ठीक है, मतलब आपका मनोरंजन हो रहा है, आप तो मस्त है, मजा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, दूसरे व्यक्ति की जिसकी निंदा कर रहे हैं, फिर जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको क्या हो रहा है, उसको हर्ट हो रहा है, उसे कष्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आनंद लो लेकिन किसी को दुख मत पहुंचाओ। हार मतलब उसको हानि मत पहुंचाओ ऐसे दिनों में। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो इसके अर्थ में जब आप जाएंगे ना तो आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसके लास्ट वाली लाइन पे चलते हैं। इसमें क्या बातें हो रही हैं, विथ अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। ठीक है, तो क्या कहते हैं, विथ अ वेल चूजन बुक, कुछ अच्छी, चूजन मतलब पसंदीदा, बुक मतलब किताबें। तो एक प्रसन्नचित्त जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो एक अच्छी पुस्तक के साथ अपना समय व्यतीत करता है। ठीक है, और क्या करता है, और फ्रेंड, और अच्छे मित्र के साथ। तो एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वह क्या करता है, एक अच्छे किताबों के साथ अपना मनोरंजन करता है, या फिर टाइम पास करता है, या फिर एक अच्छे मित्रों के साथ अपने समय का क्या करता है, समय व्यस्त करता है। मतलब कि वेस्ट करने मतलब कि इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट करता है। एक अच्छे किताबों के साथ, एक अच्छे मित्र के साथ अपने समय को वेस्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया। एक बार इसके साथ फिर पूरे अर्थ को समझ लीजिए कि जो ईश्वर की, भगवान की दिन रात प्रार्थना करता है, ठीक है, और उसके आशीर्वाद के लिए करता है, ठीक है, देन ही टू, ये तो समझ में आया। और न ही उसके गिफ्ट के लिए, मतलब उससे उपहार की कामना नहीं करता है, उसके बदले में जो दिन रात प्रार्थना करता है उसके बदले में उससे आशीर्वाद मांगता है ईश्वर से, न कि उससे गिफ्ट मांगता है। ठीक है, और हु एंटरटेन्स, ये तो समझ में आया कि आनंद लो, मनोरंजन करो, लेकिन किसी को उससे कष्ट न हो। ठीक है, ये नहीं कि आपको आनंद मिल रहा है दूसरे को कष्ट हो रहा है तो ऐसे आनंद मत लो। कौन कैसा होता है, ऐसे किसके साथ होता है, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के बारे में बताई जा रही है। ठीक है, और एक अप्रसन्नचित्त व्यक्ति क्या करता है, और वेल अ चूजन बुक, एक अच्छी किताबों के साथ वो अपना समय वेस्ट करता है। ठीक है, और क्या करता है, या फिर अच्छे दोस्तों या फिर मित्रों के साथ अपना समय क्या करता है, वेस्ट करता है। समझ में आ गया। चलिए तो अब हम 6वें स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए, जिसको समझ में आ रहा है वो लाइक और कमेंट पे जारी रखे। ठीक है, और इतने बेहतरीन तरीके से खोल रहे हैं, बता रहे हैं इस चैप्टर को खत्म होने के बाद इसका सेंट्रल आइडिया हम आपको इतनी चुटकी में सिखाएंगे ना कि आपने जो सबसे कमजोर बच्चा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मानते हैं थोड़ा स्लो चला, लेकिन अब थोड़ा स्टार्ट है तो अब अपने टाइम की स्पीड से चलेगा जरूर। ठीक है, थोड़ा सा आप मूड बना के आइए। मूड बनाएंगे मतलब कि समझ रहे हैं ना, पढ़ने के प्रति एकदम जागरूक हो जाइए। आपका एग्जाम बहुत दूर नहीं है, कुछ ही महीने रह गए हैं, तो उसकी तैयारी में लगे रहिए आप। हम लोग भी आपके साथ लगे हुए हैं, तो आपको तैयारी कराने में तो आप लोग का भी हक बनता है कि आप लोग भी जोर और शोर से लगे रहें। ठीक है, चलिए तो अब 6वें स्टेंजा की तरफ बढ़ते, देखते 6वां स्टेंजा क्या है, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इसका कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है। तो देखिए 6वें स्टेंजा में क्या है, इसको समझ लीजिए। इसमें भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लफड़ा है। तो क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ठीक है, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। ठीक है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थॉट नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। तो पढ़ लिए,
जिस बच्चे को समझ लिया तो पढ़ भी लिया है। अब चलिए हम इसके अर्थ को समझते हैं। तो कह रहा है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स। दिस मतलब यह, मैन मतलब आदमी, इज फ्री मतलब स्वतंत्र होता है, फ्रॉम से सर्वाइवल बैंड्स, बैंड्स मतलब बंधन, सर्वाइवल मतलब दास्तां, ठीक है। तो यह व्यक्ति, यह आदमी, यह मनुष्य क्या होता है, वह किससे, दास्तां के बंधन से मुक्त होता है। सर्वाइवल मतलब दास्तां, बैंड मतलब बंधन, तो दास्तां के बंधन से, फ्रॉम मतलब से, दास्तां के बंधन से स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है यह व्यक्ति, यह मनुष्य। कौन, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, ठीक है। इतना समझ में पहला लाइन। चलिए अब दूसरे में चलते हैं। आप होप टू राइज, ठीक है, आप होप टू राइज और फियर टू फॉल। उसे न तो उन्नति का डर होता है न तो अवनति का, ठीक है, समझ में रहे। तो उसे क्या है, उसे किसी चीज का डर नहीं रहता है, मतलब कि वो या तो अवनति हो उसका या फिर उन्नति हो, उससे क्या होता है, उसे किसी का डर नहीं होता है, किसी का भय नहीं होता है, ठीक है। तो उसे इस बात का डर नहीं रहता है कि वह क्या होगा, ऑफ होप टू राइज, वह सफल होगा कि, और फियर फॉर टू फॉल, असफल, वह सफल होगा कि असफल होगा, उसका इस बात का कोई चिंता नहीं होता है, मतलब इस बात का कोई उसको टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, वह दास्तां, इन जैसे दास्तां, सफल और असफल जैसे दास्ताओं से क्या होता है, इन दास्ताओं से, दास्ताओं के बंधन से मुक्त होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए तो अब हम चलते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। तो देखते हैं अगला स्टेंजा के अगला स्टेंजा, अगले लाइन की तरफ चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। लॉर्ड मतलब, लॉर्ड साहब कहते हैं ना, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मतलब वो खुद का मालिक होता है, हिमसेल्फ मतलब खुद का। लॉर्ड साहब के नाम से तो आप जान ही रहे होंगे कि कोई लॉर्ड साहब बोलते हैं तो समझ जाते हैं मालिक है भैया। तो यहाँ पे क्या है, यह खुद का मालिक होता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का मालिक होता है, थॉट नॉट ऑफ लैंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसके पास देखिए, नॉट ऑफ लैंड, नॉट ऑफ लैंड मतलब लैंड मतलब भूमि, उसके पास जगह जमीन, अपने भाषा में कहें तो उसके पास जगह जमीन नहीं रहने पर भी क्या होता है, वो खुद का मालिक होता है भाई। जब उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो खुद का तो मालिक है। कोई भी व्यक्ति होता है, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो क्या होता है, खुद का मालिक होता है। तो वही चीज कह रहा है कि वह जो एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी जमीन नहीं होगा, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो भी वो क्या होता है, वो खुद का मालिक होता है। क्लियर है। चलिए तो अब अगले लाइन में बढ़ते हैं। एंड हैविंग नथिंग, एंड मतलब और, हैविंग मतलब उसके पास, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। तो उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। किसके पास, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया उसके पास कुछ भी नहीं है तब भी सब कुछ कैसे है। तो एक चीज आप जानते होंगे कि संतोष, ठीक है, संतोष नाम की जो चीज होती है वो क्या होती है, वह है तो सब कुछ है, ठीक है। संतोषम परम सुखम कहा गया है ना, संतोष ही बहुत बड़ा सुख होता है। तो जब उसके पास संतोष नाम की चीज है तो उसके पास सब कुछ है। अगर वही चीज नहीं है तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। समझ में आ गया आपको बेहतरीन तरीके से। हमें उम्मीद है या फिर हमारा दिल कह रहा है कि आपको एकदम इतना बेहतरीन समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक कि कुछ कहने की बात नहीं है। अब आपकी बात मन की बात है तो आप अपने मन की बात कमेंट में लिख के हमको बता दीजिएगा कि आपको ये जितनी स्टेंजा आज हमने बताया है आपको समझ में नहीं आया कि नहीं आया, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आता है, अब उनके लिए हम स्पेशली बोल रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आता है वो चैटिंग पे ध्यान कम दे और पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा दे, ठीक है। और उसको ध्यान से समझे ना, वर्ड की गहराई पे जाए जो उसको बताया जा रहा है, तब उसको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा वो करता है तो उसको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप उसको एक बार समझिए। कोई भी चीज समझने की कोशिश करने से नहीं, समझने से आता है। कोशिश भी करो लेकिन एकदम नहीं समझने की कोशिश करो तो कैसे आएगा। देखिए यही चीज एक होती है पढ़ाई, जो कि बहुत ही कठिनाई से मिलता है, ठीक है। विद्या बहुत ही कठिनाई से मिलती है, तो आप इसको अगर मन से नहीं करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए तो आपको अच्छा लगा तो आज का इस 3 स्टेंजा के साथ हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब हम अगले
वीक यानी अगले हफ्ते में आपको लेकर आएंगे एक जबरदस्त चैप्टर 2 पोइट्री का, जो होगा द ट्रू ब्यूटी। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं। ठीक है, ताकि हम आपके सिलेबस को और भी तेजी से लेकर आपके मंजिल तक पहुंच जाए। ठीक है, आप पीछे से ये नहीं कि हम आगे से पढ़ा रहे हैं और पीछे से भूलते जा रहे हैं सर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पीछे की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, पर्याप्त है, लेकिन कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, उसी हिसाब से आपने बोर्ड की तैयारी करिए। चलिए, तो आप दूसरे चैप्टर का वेट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, ताकि आपको जल्द से जल्द हम वो भी वीडियो प्रोवाइड करा सके। ठीक है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।